को इंसाफ। आखिर कैसे जागेगा सिस्टम? कहां सोए हुए हैं सब? कहां है लॉ एंड ऑर्डर और कहां है डीजीपी, कहां है डीएम, कहां है एसडीएम और कहां है उच्च अधिकारी? ये सवाल हमें पूछना पड़ता है जब रक्षक बन जाते हैं भक्षक। जब उत्तर प्रदेश की नाबालिग बेटी के साथ पुलिस थाने में होती है हैवानियत, तब पूछना पड़ता है हमें मुद्दे की चर्चा में। आज सवाल पूछेंगे उस सिस्टम से जो देख रहा है तमाशा बेटियों का, तमाशा बेटियों की इंसाफ मांगती चीखों का, बेबसी का। आखिर कितनी निर्भया गंदी मानसिकता का शिकार होंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आखिर कब तक चलता रहेगा? कब होंगी बेटियां महफूज? बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी की तस्वीरें अब देश के उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पूरे देश में बेटियों की जिससे उम्मीद की जाती है वह न्याय मिलेगा, रक्षा करेगी पुलिस। अगर वही पुलिस उस बेटी के साथ ऐसी घटना कर दे तो सोचिए किस दौर में हम लोग हैं। बताइए क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? ललितपुर की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और जब वो बयान दर्ज कराने थाने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसकी आबरू को तार तार कर दिया। थाना अध्यक्ष को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की लगातार पुलिस अपने दामन में दाग लगाने से पीछे नहीं हट रही है। कितने ही दिन बीते थे जब चंदौली की घटना पर पुलिस के दामन पर दाग लगा था, लेकिन इस बार ललितपुर में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। उत्तर प्रदेश ललितपुर से हैवानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग के साथ पाली के थाना अध्यक्ष ने थाना परिसर में बने अपने कमरे में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की को बयान दर्ज कराने के लिए बुलवाया गया और एसओ के कहने पर किशोरी की मौसी ही उसे थाने में लेकर पहुंची, जहां चाइल्ड लाइन में काउंसलिंग के बाद घटना का खुलासा हुआ। एसपी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। एसओ समेत 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सपा मुख्य अखिलेश यादव ललितपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब मुख्यमंत्री का बुलडोजर थाने पर चलेगा। मैं अभी पीड़िता की मां से मिलकर आया हूं और मां रो रो के बता रही है कि उसकी बेटी को कितनी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। पीड़िता की मां से वो इतनी दुखी और परेशान है कि वो अपनी पूरी बात भी नहीं बता पा रही है। बहुत गरीब परिवार है जिसके साथ एक गरीब परिवार की बेटी के साथ ऐसी घटना घटी है। पहले तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस को जब शुरुआत में ही सुनवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने सुनवाई नहीं की और उसके बाद जब बेटी वहां आई तो पुलिस ही उसमें दोषी है। जिससे उम्मीद की जाती है वह न्याय मिलेगा, रक्षा करेगी पुलिस। अगर वही पुलिस उस बेटी के साथ ऐसी घटना कर दे तो सोचिए किस दौर में हम लोग हैं। अब बताइए क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब भाजपा की सरकार बताए पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थानों को कुछ बड़े सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अनिल मिश्रा यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से प्रिंसिपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला हमारे साथ में जुड़ रहे हैं।
आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एडवोकेट सज्जाद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के आप सत्ता में आते हैं, और वहीं जहां अगर योगी सरकार की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां अपनी पुलिस की लगातार तारीफ करते हैं, वहां पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बन जाती है। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अनिल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच। जी, मैं आप सभी को चैनल को धन्यवाद देते हुए। अनिल जी म्यूट का माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी हाँ, आवाज रखिए अपनी बात। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है मेरी? ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास चलेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, आवाज जा नहीं पा रही। थोड़ी देर में आप सवाल पूछेंगे। प्रितपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आपकी आवाज भी इधर नहीं आ रही है। जी रितिका जी बताइए, रितिका जी बताइए, प्रितपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? शुक्ला जी मेरे साथ में जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज आ रही है? ज्वाइनिंग का ऑप्शन तो दे रहा है लेकिन ज्वाइन हो नहीं रहा। ज्वाइन के बटन से कीजिए तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है? सवाल यही है, सवाल यही, एक एक करके बात करेंगे हम लोग। सवाल यही है, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बेटियों की सुरक्षा का जो ये आलम है, आखिर ये कब तक पसरा रहेगा? सरकार कहाँ सोई हुई है, कहाँ है अधिकारी? देखिए रितिका जी, मैं प्रितपाल सिंह सलूजा बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से बरबक्सा उत्तर प्रदेश। देखिए वर्तमान में जो स्थिति है, ये 5 साल पहले जब 2017-2022 की सरकार थी तब भी ये स्थिति थी, मगर जनता को बहला के फुसला के फिर उन्होंने वोट ले लिया और वही हाल रहा। तो ये इस तरह ही 2027 तक लगातार चलता रहेगा, ये वानगी भर है। अभी शुरुआत ही में इस तरह की हरकतें सुनने को मिल रही है कि जो बच्ची 13 साल की बच्ची अपने जिसके साथ दुष्कर्म किया, कुछ लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया, वो अपनी बात वहां पे लेके गई और थाने के अंदर FIR कराने गई थी, और वहीं के जो थाने के इंचार्ज थे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में ये सबसे निचले स्तर पर इस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश अगर NCRB के डेटा अगर देखें जो 2020-2021 में जारी हुआ था, तभी ये सामने आ गया था कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं 2017 हुआ करती थी उससे तकरीबन 45% ज्यादा घटना जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ घटनी शुरू हो गई है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि जहां पे आप न्याय मांगने जा रहे हैं, उसी न्याय का जो एक सिपाही है, न्याय के मंदिर का एक जो सिपाही है, पुजारी है, वो पुजारी ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, तो न्याय के मंदिर में कैसे लोग न्याय मांगने जाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर खड़ा होता है, जो 5 साल पहले भी थी। ये होता है कि चलो 5 साल पहले योगी थी, हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सरकारों को कहीं ना कहीं कटघरे में घेर रही है, ये इस तरह की हरकतें जो है कटघरे में खड़ी कर रही है। अनिल मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। हेलो, अनिल मिश्रा जी सवाल यही है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते हैं, दूसरी तरफ जो है पुलिस कर्मचारी इस तरीके के कामों में संलिप्त पाए जा रहे हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अनिल जी रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और मैं इसमें पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ हम सभी की होनी चाहिए, आप सबकी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है, संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा ना अनिल जी। कब तक संवेदनाएं ये राजनीति का समय नहीं है, ये राजनीति का अवसर नहीं है, बयानबाजी का समय नहीं है। यह एक विभत्स घटना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो थाना प्रभारी दोषी प्रथम दृष्टया है तिलकधारी सरोज, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है प्रयागराज से। सभी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, मेडिकल हुआ है, सारी कार्रवाई हो रही है, ठोस कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी आरोपियों पर कि जो एक नजीर बनेगी और दोबारा कोई
भी कर्मचारी हो या जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। सरकार के स्तर से ऐसी ठोस कार्रवाई लेकिन एक महीने की बात अगर की जाए, कई उत्तर प्रदेश में इस तरीके के केस हो गए हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? कभी पुलिस महिलाओं का हाथ उठा देती है, ये क्या चल रहा है मतलब उत्तर प्रदेश में? जी 2017 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ा करती थी, जगह जगह पे होर्डिंगें लगाई थी, कहा बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार 2017 से काबिज है, अब भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी भाई? ना व्यापारी सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित, ना आम कामगार सुरक्षित। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी? जिस तरह की स्थिति खड़ी हो गई है, जहाँ पे घटना होने के बाद अपनी आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, अपनी बात रखने जाती है, वहीं पे गैंगरेप हो जा रहा है। थाने के अंदर जो मंदिर है, मंदिर का पुजारी ही रेप कर रहा है। भाई हम लोग न्याय का मंदिर ही तो कहते हैं उसको, न्याय के मंदिर का एक पुजारी छोटा सा वो रेप कर दे रहा है। देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कानून हाथ में लिया जाता है जो कानून को नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और जो व्यक्ति कानून को जानता है, जिम्मेवार पद पर है, अगर उसके द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो निश्चित ही वह बहुत ही दंडनीय है, अक्षम्य अपराध है और उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं। आपने कहा कि योगी सरकार 2 बनने के बाद 1 महीने के अंतर्गत कई घटनाएं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, आप जानती हैं, आप लोग ही मीडिया चैनल में और हमारे विपक्षी साथी आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे साथी बैठे हैं, आरोप लगाते हैं कि योगी जी की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं के लिए इस सरकार में काम होता है, एक तुष्टीकरण के और एक वर्ग विशेष के लिए भय पैदा करने वाली ये सरकार है, पुलिस भय पैदा करने का काम करती है। आपको हम बता दें कि मेरठ की घटना हो या अयोध्या की घटना हो, निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। सड़क पर जो है दुर्गा पूजा का कार्यक्रम नहीं करने दिया गया बिना अनुमति के, और उसके बाद अयोध्या में जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने का काम किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। वो भी हिंदुत्ववादी लोग थे। सरकार का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम सरकार जनता के द्वार है और हम किसी भी कीमत पर सुशासन चाहते हैं, जनता का शासन चाहते हैं और दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कैसे हुआ मंदिर में? न्याय के मंदिर में जाकर वह पुजारी कैसे उस बच्ची के साथ बलात्कार करता है? आपकी सरकार कहां सो रही है? आपकी कानून व्यवस्था कहां मर गई जाके? क्यों नहीं कानून व्यवस्था आपसे संभल पा रही है? आप पहले में भी गलत थे। 2017-2022 के बीच में आप चाहे आप उन्नाव कार्ड ले लीजिए, चाहे चिन्मयनंद कार्ड ले लीजिए, चाहे हाथरस कार्ड ले लीजिए, रायबरेली कार्ड ले लीजिए, इलाहाबाद कार्ड ले लीजिए, आप चाहे हरदोई कार्ड ले लीजिए। कितने कार्ड आपकी सरकार में हुए पिछली सरकार में? अभी शुरुआत है, अभी 2 महीने की सरकार को हुए और न्याय के मंदिर में जाके पुजारी रेप कर रहा है। एक मिनट प्रकाश जी, एक सवाल अनिल जी से हम पूछेंगे। अनिल जी, मैं कुछ केसेस आपको बता रही हूँ जिन्होंने जो है खाकी पर सवालों को जो है कहीं ना कहीं घेरा है। अगर बात की जाए पूरे महीने में 7 केसेस ऐसे हैं जिन्हें पुलिस की छवि को खराब किया है। उसमें से अगर अलीगढ़ में बात की जाए, अलीगढ़ की मैं बात करूँ तो अलीगढ़ में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। कानपुर की बात करूँ, कानपुर में भी एक युवक की मौत हो गई। पुलिस कर्मियों पर जो है हत्या का मामला कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर वहीं 23 अप्रैल की मैं बात करूँ, 23 अप्रैल को वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, जिसमें ड्राइवर ने जो है अपने आप को गोली मार दी। यहाँ पर भी पुलिस की मनमानी चल रही है, पुलिस का गुंडाराज साफ तौर पर कहते थे। सुनिए, अभी और भी केसेस मैं आपको गिनवा रही हूँ। बलिया की अगर बात की जाए, बलिया में पेपर लीक का मामला है, जहाँ पर पत्रकारों को जेल भेज दिया। उनके जांच में 3 पत्रकारों के खिलाफ कोई सबूत जो है नहीं मिल पाया। प्रयागराज की अगर बात की जाए, बेरहमी से एक छात्र को पीटा गया, उसके बाद जो दरोगा का सस्पेंड कर दिया। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तरफ उसी 7 घटनाओं में मेरठ और इसकी अयोध्या की घटना की भी आपको चर्चा करनी चाहिए। जो आरोप हमारे साथी लगाते हैं कि सरकार भेदभाव से काम करती है, वर्ग विशेष के उत्पीड़न का काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश की सरकार में, पिछली सरकार में 2012 में 227 दंगे हुए, 2013 में 247 दंगे हुए।
बना रही है, हमारे बच्चे के साथ इसको कुत्ता बना रहे हैं। अगर हमारा पुलिस का साथी भी गलत काम करेगा, पुलिस का सिपाही गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप एक ही मामला बताइए जिस मामले में दोषी पर कार्रवाई न हुई हो, और एक मामला बताइए कार्रवाई। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में दिलीप कुमार शुक्ला जी यहाँ पर जुड़ चुके, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है। इसी घटना पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। दिल दहला देने वाली घटना, एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप हो जाता है, जिसको लेकर के वो पुलिस में जाती है कंप्लेन करवाने के लिए, वहां पर भी उसके साथ रेप हो जाता है। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तरफ जो है लगातार योगी सरकार अपनी पुलिस की लगातार तारीफ करते नहीं थकते हैं, इस तरह की घटना क्या कहेंगे इस पर? योगी सरकार जो है, योगी सरकार न रह करके एक रोगी सरकार बन गई है। आप अभी की घटना को क्यों ध्यान में रख रही है? आप हाथरस के कांड को क्यों भूल जाती हैं? उत्तर प्रदेश में जहाँ महिलाओं को सुरक्षा और नौजवानों को शिक्षा, रोजगार इसकी आवश्यकता है, वहीं से दूर हट करके आज की हुकूमत उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगा कर रही है, दलित महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कर रही है, और महिलाओं का अन्य हमारे उत्तर प्रदेश में न माताएं न बहनें, कई दूर दराज गाँव के लोग, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसी अधनंगी सरकार को, ऐसी नंगी सरकार को, ऐसी अराजक सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के महोदय आपके फोन पर, आपके डिबेट पर जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि अगर पुलिस गुनाहगार है तो पुलिस को सजा मिलेगी, अरे आज उनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई गुंडा है, एक नंबर का गुंडा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, और दूसरे नंबर के गुंडा उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जहां पुलिस के कंधों पर उत्तर प्रदेश का, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा का भार रहता है, वही उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लूटने का, खरोचने का काम जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिम्मत नहीं है अपनी मर्जी से कोई काम करने के लिए, जब तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत उससे इशारा नहीं करेगी। जहां आज नौजवानों को शिक्षा की जरूरत है, जहां एक तरफ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, वहां पर जहां एक तरफ नौजवानों को इंसाफ की जरूरत है, वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और दलित के नाम से लूट रही है, और अपने जो जानवरों में छुट्टा खान और पहले को छोड़ दी है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पुलिस को सरकार ने यहाँ पे छोड़ करके नागरिकों को लूटने के लिए डाल दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना, हमारे साथ में यहाँ पर एक प्रवक्ता भी, एडवोकेट यहाँ पर जुड़े हुए, अधिवक्ता सज्जाद हुसैन जी, मेरी आवाज पहुँच पा रही है आप तक? यस मैम। सर, सवाल यही है, इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, संवैधानिक तरीके से किस चीज को यहाँ पर इन सब चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉस्को कानून यहाँ पर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर है, लेकिन कोई असर आखिर क्यों नहीं होता दिखाई दे रहा है? इतने कानून लागू होने के बावजूद भी आखिर क्यों अब जो है हिंदुस्तान में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है? देखिए मैम, बहुत रेस्पेक्टफुली मैं इस बात को रखने के लिए कह रहा हूँ कि जब कानून के रखवाले ही कानून पे हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुश्वारी हमारे और आपके सामने आ जाएगी। और कानून में पुलिस स्टेशन जो हाउस ऑफिसर है, उनको इतना ज्यादा प्रिविलेज है, इतनी ज्यादा शक्तियां दी गई है, उसी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। और रही बात जो इनके सुपरवाइजरी अफसर है, सर्किल जहाँ पे कमिश्नरेट नहीं है वहाँ पे सीओज होते हैं, और जहाँ पे कमिश्नरेट है वहाँ पे एसीपी और डीसीपी होते हैं। अब आप देख लीजिए कि पुलिस स्टेशन पे वो घटना जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कर ही रही हैं। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का जजमेंट आया है 11/4/2022 का, और ये आपके दूर का नहीं है, ये लखनऊ से रिलेटेड मैटर है, जिसपे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के डिवीजन बेंच ने, जिसमें एक जज हैं ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा जी
और दूसरे जज है ऑनरेबल जस्टिस मनीष माथुर जी। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन किया है और ये काफी उत्तर प्रदेश सरकार को और डीजीपी को सर्कुलेट किया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर या किसी के कंप्लेन पे तब तक उसको समन ना करे जब तक कि एफआईआर दर्ज कर करके उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। मैं 14 साल की वकालत में अपने देख रहा हूं और मेरे विद्वान साथी जो आपके साथ बैठे हैं डिबेट पे, वो भली भांत इस चीज को इकरार करेंगे और इकबाल भी इस चीज को करेंगे कि पुलिस स्टेशन पे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए 10-10 दिन तक थाने पे बैठाए रहते हैं। इसी पार्टिकुलर सेंस में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसी सेंस पे हो रही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर किया ललिता कुमारी में 2014 में कि किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन 100 ऐसे केसेस हैं जिसको मैं जानता हूं और कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स के कोर्ट ने उसको 182 की कार्रवाई कर करके उस पे उनके खिलाफ अभियोजन कर रही है। लेकिन चूंकि पुलिस के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई इतना जटिल है कानून में, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अभियोजन नहीं हो पाता है। आपके रास्ते में उनको इतना प्रिविलेज है कि आपकी गाड़ी रास्ते में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चेक करते हैं और 2 पुड़िया उठा करके रख दिया, उसको आपको साबित करते हुए 10 साल गुजर जाएगा। अब इनकी असीम शक्तियों को सबसे पहले सरकार को रोकना चाहिए और सरकार का इनके ऊपर इंटरफेरेंस होना चाहिए। आज तक सरकार का एक आईओ जो अनट्रेंड होता है उसको ला के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है और वही आदमी इन्वेस्टिगेशन कर देता है। एक पार्ट पे दूसरे को समन नहीं करता, दूसरे को तीसरे पे समन नहीं करता। किसी तरह के खिलाफ एलिगेशन किसी पे आया है और तुरंत उसको उठा करके जेल भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है, जेल पहले कर देते हैं बिना किसी निष्पक्ष जांच के। जिसकी भी सरकार रहती है उसको अपने हिसाब से पुलिस मशीनरी का यूज करते हैं। पुलिस मशीनरी आपके पास थोड़ी देर में फौरन लौट रही हूं सजाद हुसैन जी, कई और जानकारियां भी हम आपसे लेंगे, कई और जानकारियां भी हम आपसे लेंगे। मैं एक मिनट रखिए अपनी बात। जो सरकार एनआरसी और एनपीआर और सीए के आंदोलन करने वाले लखनऊ के कुछ लोगों पे मतलब सैकड़ों करोड़ का जुर्माना लगाई, 10 लाख 25 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाई। एक मामूली सा मुकदमा था 188 के वायलेशन पे, उनके घरों पे पोस्टर लगाया, लखनऊ हजरतगंज के चौराहे पे पोस्टर लगाया। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है। मैं एक साधारण भारत का नागरिक होने के नाते आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार है। आप अगर दूसरे के घरों पे बुलडोजर चला सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने इस नाबालिग बेटी के साथ, हमारे बेटी के साथ में यह घटना किया है, क्या वो इंस्पेक्टर के घर पे सरकार बुलडोजर चला पाएगी? सवाल यही है, ये सवाल का जवाब भी हम देंगे भाजपा से। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सज्जाद हुसैन जी, भाजपा से इसका जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर पवन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? पवन गुप्ता जी पहुंच रही है आपकी पवन गुप्ता जी, बेहद मतलब भयावह स्थिति, मेरे पास कहीं ना कहीं शब्द नहीं है कि मैं इस स्थिति को, उस घटना को जो है यहाँ पर बयां करूं। इतनी भयावह घटना जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आती है। एक दिल दहला देने वाली घटना, 13 साल की बच्ची के साथ में पहले से ही गैंगरेप होता है। उसके बाद वो जो है थाने में जाती है, जहाँ पर उसके साथ में फिर से जो पुलिसकर्मी है वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है। कब चलेगा उन पर बुलडोजर? सवाल वही है, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? एक तरफ जो है योगी सरकार कहती है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, क्या इन पर बुलडोजर चल पाएगा? क्या कहेंगे पवन गुप्ता जी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ देश बचाओ के नारे दे रही है, सब कुछ कर रही है। मगर इसके विपरीत जो घटनाएं देश हमारे प्रदेश में हो रही हैं, जैसे लगातार बहुत सी घटनाएं हुई, हाथरस की घटना हुई, गोरखपुर की घटना हुई, कई घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई,
मगर आज दो घटनाएं जो सबसे बड़ी सामने आपके हैं, एक पहला तो ललितपुर की घटना है जहाँ पे नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और उसके बाद उस रेप के बाद अपनी शिकायत करने थाने गई, उसको उस दिन तो उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो दूसरे दिन बगैर केस रजिस्टर किए हुए उसको बयान के नाम पर थाने बुलाया, उसके साथ रेप किया गया। इससे ज्यादा जब रक्षा की बच्चक हो जाएगा, जब पुलिस जैसे सुरक्षा चाहिए वो समाज को सुरक्षित कर देगी तो समाज पर कलंक लगेगा। ये हम सबके लिए, मानवता के लिए शर्मनाक बात है कि हमारी बहन बेटियां हमारे समाज में वही है पवन गुप्ता जी, इतने जिम्मेदार व्यक्ति, आप इतने बड़ी पोजीशन में है जहाँ पर किसी के साथ में गलत हो रहा है, अगर पुलिस इस तरीके से हरकतें करेंगी, पुलिस अगर इस तरीके की चीजों में संलिप्त पाई जाएंगी तो कहाँ जाएंगी महिलाएं, कहाँ जाएंगे, क्या कौन करेगा हमारी रक्षा, कैसे होगी हिंदुस्तान की बेटियों की रक्षा? जो दूसरी घटना जो आज आपने अखबारों पढ़ा होगा, एक महिला को थाने में बुलाकर उसके बयान लेने के नाम पर उससे मारपीट की गई, उसके पूरे कपड़े उतारे गए, उसको निर्वस्त्र किया गया और बेल्टों से मारा गया। और जब कंप्लेंट होने बाद जब उसकी मेडिकल जांच हुई तो उसके पूरे बदन पर बेल्ट के दाग मिले। आज आपने अखबारों पढ़ा होगा। अब जब इस तरह से महिलाओं का अपमान थाने में बुला के उनको निर्वस्त्र करना, उनके कपड़े उतारना, उनके साथ रेप करना और उनके साथ अगर कहीं कोई अपराध हो जाए उनको संरक्षित करना, तो ऐसा काम हमारी सरकार के लिए कलंक है, हमारे मानवता के लिए कलंक है। इनको इस बात को देखना पड़ेगा। ये सरकार वातावरण को धर्म के नाम पर संवेदनशील करने में लगी है। हर काम वो काम करना इनको समय लगा है जिससे कि समाज बटे और इनकी सत्ता बनी रहे। समाज को बांटो, अपने राज करो। जो अंग्रेजों की राजनीति थी वो ये अपना रहे हैं, मगर इस समय इनको समाज में देखना चाहिए, सुरक्षा तो देनी होगी। हमारे देश की बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जंगल राज में आ गए और बिल्कुल ख्याल नहीं है। अभी लाउड स्पीकर करवा रहे हैं, उससे पहले उसका नकाब लगाने का था, उससे पहले ये था। मतलब अब चल रहा उसका कानून सिविल कोड की बात चल रही है। इनको वातावरण को धर्म के नाम पर संवेदन करने में लगे हुए हैं। जनता की सुरक्षा, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, असुरक्षित वातावरण है। और उत्तर प्रदेश तो कई मामले में अपने देश के टॉप पे लीड कर रही है कि बलात्कार के मामले में, उस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ऐसी सरकार को हर हालत में लेंगे बीजेपी से इसी का। भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्रा जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, देश के अंदर ये क्या चल रहा है, जहाँ पर बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात होनी चाहिए, वहाँ पर क्या चल रहा है देश में? महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, क्या चल रहा है देश में? कभी लाउड स्पीकर को लेकर के लड़ाई होती है, कभी अजान को लेकर लड़ाई होती है, कभी रामनवमी पर दंगे हो जाते हैं, कभी हनुमान जयंती पर दंगे हो जाते हैं, कभी ईद में दंगे हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? से और बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यह विषय राजनीति का नहीं है। मैं बहुत ही विभत्स घटना हुई है, इसको लेकर के हम आप सब दुखी हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है और यह मानवता के लिए कलंक है, न कि सरकार के लिए, न कि किसी व्यक्ति के लिए, प्रशासन में बैठे लोगों के लिए, हम आप सामाजिक लोगों के लिए, सबके लिए एक शर्मनाक घटना है और पूरा समाज इस घटना से दुखी है और उसके खिलाफ आक्रोश है, जन आक्रोश है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथी कह रहे थे कि क्या बुलडोजर चलेगा? निश्चित चलेगा। अगर आरोपी वो चाहे पुलिस में हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो, जो भी दोषी होगा जांच करके उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। निश्चित ही बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सरकार की पॉलिसी एकदम स्पष्ट है, कोई भेदभाव नहीं। आपने अभी अयोध्या में और आपने अभी मेरठ में देखा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है महिला सुरक्षा के मामले में फेल होती क्यों नजर आ रही है? ये फेल होने जैसी इसमें बात नहीं है। आप पूरी मानवता के लिए कलंक है। इसमें व्यक्तिगत के संस्कार, व्यक्ति के संस्कार और कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन अगर न करे, उसके संस्कारों में कोई कमी हो, कोई व्यक्तिगत जीवन में उसके दोष हो, तो उसको लेकर के पूरी सरकार का विषय नहीं है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। की घटना सामने आ रही है और उसके बावजूद भी आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ये तो आपकी नाकामी कहेंगे हम सर। अरे हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान दिया, FIR हुआ, हमारी सरकार ने पूरी कार्रवाई की। हमने उस दरोगा की, आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जो है और उसके खिलाफ पूरी हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है, सब कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरे पैनल को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है, जो एक नजीर बनेगी और ऐसा कृत्य करने से पहले कोई भी प्रशासनिक अफसर, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उससे 1000 बार सोचे। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी, इन्हीं सब बातों पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रखिए अपनी बात।
देखिए रितिका जी, 2017 से पहले जिसकी सरकार थी, उस सरकार में जब ये भारतीय जनता पार्टी उभर के आई कि हम सरकार बनाएंगे, तब ये नारा दिया करते थे, बहुत हुई महिलाओं पे वार, अब की बार भाजपा सरकार। 2022 का जब चुनाव आया तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की धरती पे, यहाँ राजधानी पे आके कहते हैं कि रात के 2 बजे भी महिला पूरा सोना लाद के भी अगर चलेगी, सोने श्रृंगार के साथ भी चलेगी, तो वो आराम से चल सकती है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसी के ही वो चल रही है रात के 2 बजे। आप किसी एक घटना से पूरे प्रदेश की नजीर नहीं बना सकते हैं, जो है एकदम चल रही है महिलाएं, हर जगह सुरक्षा है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं। किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चरित्र की गिरावट को, व्यक्तिगत आचरण की कमी के कारण आप जो है पूरे प्रदेश की सरकार को फेल नहीं कर सकते। महिलाओं के पूरे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा आप इस घटना से नहीं निकाल सकते। गैंग रेप होता है, गैंग रेप होने के बाद 13 साल की बच्ची है, पहले माइनर बच्ची है, उसके बाद वो बच्ची थाने में आती है, न्याय के मंदिर में आती है, न्याय के मंदिर में जो पुजारी है वो उसके साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है। और देश के जो उत्तर प्रदेश चलाने वाले जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बहुत दुखदायी घटना है, बड़ा बुरा हुआ है, बहुत बुरी चीज। ये तो पहले भी हुआ करती थी, 2017 से पहले भी हुआ करती थी, तब तो आप सड़कों पे चीखे मारते थे, तब तो कार्रवाई ही नहीं होती थी, तब तो कार्रवाई ही नहीं होती थी। आरोपी दरोगा पकड़ा गया इतनी जल्दी, क्या कार्रवाई होती थी? आप बताइए दादरी कांड है, बदायूं रेप कांड है, आप बताइए तो क्या कौन सी कार्रवाई हुई थी पिछली सरकारों में? मैं कंप्लीट कर दूं रितिका जी, 2017 से 2022 के बीच में करीबन 350 बलात्कार हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, 350 घटनाएं हुई है, जिसमें इनका खुद का विधायक, उनके ऊपर आज तक बुलडोजर चलाने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ में नहीं है, जो 2017 में फूट के रो रहे थे लोकसभा में। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे जाके बुलडोजर चलाए, जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता, फिर उसके पिता को थाने में मार के मार देता है, फिर उसकी चाची को मार देता है, उसकी मौसी को मार देता है, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है। उत्तर प्रदेश में उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता 30,000 कोर्ट में, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में उसको उम्र कैद की सजा होती है, जिम्मी आनंद पकड़ा जाता है, जिम्मी आनंद मालिश किससे करा रहता है, एक पूर्व प्रशासन का जो जिम्मी आनंद जो गृह मंत्री देश के रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, राज्य गृह मंत्री, उनका वीडियो जब हुआ था तब लज्जित नहीं हुई उत्तर प्रदेश की सरकार, तब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कुछ नहीं हुआ। हाथरस में उस बच्ची के साथ दिल्ली में तो लाल किला सुरक्षित नहीं है, कहते हैं कि नहीं जी उसका तो बलात्कार हुआ ही नहीं। खालिस्तानी और देश के आतंकवादी दिल्ली में आके लाल किले पे अनिल जी प्लीज, अब आतंकवादियों पर आप क्यों आ गए? अनिल जी अब आतंकवादियों पर क्यों आ गए? बात महिला सुरक्षा की है, बात बच्चियों की है, बात बेटियों की है, आप फिर से आतंकवादियों पर आ गए। आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या सर? बच्ची के साथ बीजेपी के पास सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, यही मुद्दे से भटका कर करके सारे मामले कठुआ के अंदर मंदिर में बीजेपी का काम है, विधायक जाके सड़कों बीजेपी के प्रवक्ता का यही काम है कि आप बात करेंगे रेप पे, आप बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे, आप बात करेंगे पुलिस प्रशासन पे और उनकी हैवानियत पे और उनकी कारकर्दगी पे, ये घूम करके आ गए। दिल्ली में न्याय की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी सरकार है। अनिल जी सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की विधायक सड़कों पे हाय हल्ला कर रहे थे, एक मिनट सर, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, फर्क तो ये पड़ता है ना कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए सर। बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, ये केवल सरकारों का विषय नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये संस्कारों का विषय है, ये केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे संस्कारों की और हमारे परवरिश की इसकी भी जिम्मेदारी है। मूल्यों का क्षरण हो रहा है, भाषा संस्कृति हावी हो रही है, विदेशी संस्कार हमारे देश के लोगों में आ रहा है, ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ जी इसके जिम्मेवार लेने चाहिए उनको, और तुरंत आके इस बात को मानना चाहिए कि पीछे अगर जो इनके बलात्कारी थे भारतीय जनता पार्टी की कुलदीप सिंह सेंगर, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको न्याय दिला देती, जिम्मी को जेल की कोठरी में डाल देती, नहीं इस तरह की पुनरावृत्ति न होती। आप दोष रोपण करते हो, एक समूह के ऊपर आप बुलडोजर चलाते हो, एक समूह के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लगाते, क्यों नहीं लगाते होर्डिंग? लगाओ कुलदीप सिंह सेंगर की होर्डिंग, लगाओ जिम्मी की होर्डिंग,
लगाए इस दरोगा की जो बलात्कारी दरोगा लगाइए मैं तो ऋतिका जी, आपकी बात आपने कहा कि ये ऋतिका जी किसी कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा के सरकार की बात नहीं है। सभी सरकारों में महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं। हमारी सरकार की बनती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार का विषय नहीं है, ये संस्कारों का विषय है। व्यक्ति के नैतिक पतन हो रहा है, मनुष्य के नैतिक पतन को कोई सरकार नहीं दूर कर सकती। ये नैतिक मूल्यों का विषय है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, व्यापक पैमाने पे संस्कार देने की आवश्यकता है। जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आपकी बेटियों की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग भक्षक बन जाए तो सवाल किससे पूछेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपकी सरकार पर सवाल नहीं करेंगे क्या? आप सवाल पूछें, मैंने तो पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दिया। अभी आपकी बात को मैं ये कोट करना चाहता हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार हर सरकारों में हुआ है, हो रहा है, उसको कैसे बंद किया जाए वो सरकार का विषय नहीं है, वो संस्कार विषय नहीं हो रहा सर, नैतिक मूल्यों का पतन है। उस पर गंभीरता से हम आपको पूरे पैनल को ये विचार करना चाहिए कि आखिर समाज में ऐसे आचरण, ऐसे लोगों को ऐसा आचरण मिल रहा है। ये गलत जवाब दे रहे हैं, ये विषय है नहीं सर। आपकी सरकार इसीलिए आई है कि आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, बहुत महिलाएं। पिछले सरकारों की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। कानून की सख्ती के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हैं। अपराध करने वाले और पेशेवर गुंडे जो इस प्रकार की घटनाएं होती थी वो नहीं हो रही हैं। अनिल जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपराधी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, उनके हौसले जो बुलंद हौसले थे आज वो कहीं ना कहीं नाकाम है। लेकिन आपके अधिकारियों के हौसलों की अगर बात की जाए, उनके कितने हौसले बुलंद हैं? इस घटना को नजीर न लिया जाए और जो है ठोस कार्रवाई होगी। इसके बाद अगर कोई ऐसी बात घटना होगी तो नजीर बन जाएगी। आप निश्चित रहिए, कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, सज्जाद हुसैन जी रखिए अपनी बात। इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या हालात किया उसके उन्नाव की बेटी के साथ? उससे फुर्सत मिले तो तब हमारी बेटियों को सुरक्षा देंगे। ये पहले धर्म के नाम पे बांटने का काम बंद करें, धर्म से हटें, तब जाके देश को सुरक्षा दे पाएंगे, तब बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे, तब महंगाई रोक पाएंगे। इनको तो मालूम है कि धर्म के नाम पे देश को, समाज को बांटे रहो और सत्ता में बार बार वापस आ जाओ, क्या जरूरत है? अरे इतना बड़ा कलंक है कि हमारी बहन बेटियां इस तरह सुरक्षित हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो लानत इनको। इनकी पूरी सरकार को ही जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए और उन पुलिस वालों को बिल्कुल किसी कीमत पर उनको जेल में डालने का काम और जीवन भर जेल में रहे ऐसा काम करना चाहिए। ये कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं रहे हैं, कार्रवाई सरकार कर रही है, हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया, क्या कैमरे पीसीआर में लगाने जाने पड़ेंगे? क्या सिपाही के वर्दी के ऊपर कैमरे लगाने पड़ेंगे? क्या दरोगा के वर्दी के ऊपर कैमरे लगाने पड़ेंगे? क्या डीजीपी एसपी अपने यहाँ पे कैमरे लगा के चलेंगे छाती पे? ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ गया कि आप ऐसी कानून व्यवस्था ध्वस्त करते जा रहे हैं जो पुलिस के हर अधिकारी, हर सिपाही के छाती पे कैमरे लगाने पड़ेंगे, हर पीसीआर वैन पे कैमरे लगाने पड़ेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया। ऐसी सरकार आप चला रहे हो, इतनी घटिया सरकार आप चला रहे हो और आज चैनल पे आके कह रहे हो यार बहुत गलत हो गया, ये तो सपा में भी होता था, ये तो कांग्रेस में, ये कहने से थोड़े आपके हाथ पाक धुल जाएंगे। भाई आपकी सरकार में गलत हो रहा है, आपको इसलिए जनता लेके आई है, जनता जनार्दन ने आपको वोट इसलिए दिया, सरकार आपकी इसलिए बनाई कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे। आप यहाँ पे हाथ धोने यार आप गलत हुआ, ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ। आपके सरकार की तरह, पिछली सरकारों की तरह हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं। जो घटना जो भी कार्य करे, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। गिनवा रहा हूँ सर, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया आपने, 2 साल तक एफआईआर नहीं होने दी। आपने चिन्मयानंद को बचाया, एफआईआर नहीं होने दी। आपने आशीष मिश्रा टेनी को बचाया, एफआईआर नहीं होने दी। माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, लताड़ लगाई होगी आदित्य सरकार पे। आपका टेनी के सुपुत्र जो है जेल में बंद है, कानून अपना काम कर रहा है, वो जेल में गए, फिर पैरोल पे बाहर आए, फिर जेल में गए, प्रक्रिया चल रही है। आप उसको जो है बेवजह राजनीतिक रंग दे रहे हैं। समय नहीं हमारे पास, ठीक है। सज्जाद हुसैन जी रखिए, सज्जाद हुसैन जी अपनी बात रखिए। मैम, रितिका मैम, बीजेपी ने जो पिछले 10 सालों में बोया है वो अब इनको धीरे धीरे काट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इनके लोग ही लाल पगड़ी बांध करके जहां चाहे वहां दाढ़ी और टोपी के नाम पे जिसको जहां चाहा वहां मारा पीटा और दंगे किए। और दूसरी चीज ये है
कि इनके यहाँ पे स्पेसिफिक ये डिफाइन है कि ये आएंगे पुलिस स्टेशन पे आएंगे तो इनकी ये मदद होगी, वो आएंगे तो उनकी ये मदद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ललिता कुमारी में 2014 में यह डिफाइन कर दिया है कि अगर 154 सीआरपीसी का क्लास 1 ये कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है, संज्ञेय अपराध है, तो आपको एफआईआर दर्ज करना है। अब ललितपुर की एक बेटी थाने में जाती है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो उसके साथ जो घटना घटी थाने में वो एक अलग पार्ट है, और जो उसके साथ पहले घटना घटी थी वो एक अलग पार्ट है। जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि जब वो थाने में इंसाफ के लिए गई थी, पहले उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ जिन लोगों ने घटना की थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि इन्होंने उसके साथ में क्या क्या घटना की, वो मैं अपने शब्दों से और अपने जबान से ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। आप ऐसे जो सिंहासन थाने में सीतापुर की घटना हुई थी, आपके सामने हाथरस सामने है, इसी तरह के सैकड़ों और दर्जनों केसेस हैं जिसपे बीजेपी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, और इनके मंत्री एक जात विशेष के लिए किस किस तरह के और इनके विधायक जात विशेष के लिए किस किस तरह की चीजें यूज करते हैं सोशल मीडिया पे। आप देखती हैं और आप जानती हैं, लोगों के बीच में ये बातें हो रही हैं। ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं वोट डालने की और राजनीति करने की, और ये कहते तो हैं कि वसुंधरम कुटुंबकम, ये इनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे के साथ प्रधानमंत्री जी ने संसद को चूम लिया था। मुझे ताज्जुब हो रहा है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी घटना हो गई और हमारे प्रधानमंत्री जी की जबान से एक लाइन उस बेटी के लिए नहीं निकला। मन की बात सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं जिनसे वो रिलेटेड होते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैम एक लाइन और प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी जो सेमिनार हुआ था, एक लाइन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना ने ये कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रही है और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये कह रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट कोरोना पे था कि राम भरोसे सरकार चल रही है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनके बस में नहीं है। ये सारे मैटरों पे और सारे मुद्दों दिलीप कुमार जी आवाज पहुंच पा रही है? बोलूं? जी। ऐसा है, ये सरकार नकारा सरकार है। ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे जीतती आ रही है, धर्म के नाम पे वर्गीकरण का काम कर रही है, बंटवारे का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम उसी में लगी है। इतनी समस्याओं का अंबार लगा हुआ और सबसे टॉप पे है महिलाओं के साथ ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, सरकार का बिल्कुल ख्याल नहीं हो, जबकि पुलिस उसमें संलग्न हो जाती है। अब ना रोजगार की बात युवाओं को कर रहे हैं, ना महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, ना उसी कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर संवेदनशील करना वातावरण को। ऐसी सरकार नकारा सरकार है, इस ऐसी सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, पवन गुप्ता जी रखिए अपनी बात। ठीक, मैंने तो बोला भी। दिलीप कुमार शुक्ला जी प्लीज अपनी बात रखिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। जल्दी जो है नाबालिग जो लड़की है उसको न्याय मिलेगा। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो है घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कानूनों की तो पॉक्सो कानून भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी, लेकिन उसके असर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो या आम आदमी पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो,
सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि कौन सी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। सरकार चाहे किसी की भी हो, एट द एंड महिलाएं जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। आपकी और हमारी बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी, आखिर ये जो महिला सुरक्षा का जो आलम है आखिर कब तक पसरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।